गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि प्रीवियस ईयरली पूछे गए सवाल जितने भी एग्जामिनेशंस में, ये सब सवाल आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टफ़ पार्ट दैट इज़ 16। ऑलरेडी मैंने अप टू 15 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। कन्वेंटिकुलर यानी सीक्रेट और इलीगल रिलीजियस मीटिंग्स को हम लोग कन्वेंटिकुलर कहते हैं, जो कि कुछ रिलीजियस मीटिंग्स होते हैं जो कि सीक्रेट में कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग रिलीजियस गैदरिंग्स होता है और सेरेमनीज इस तरह का होता है, तो उनको हम कन्वेंटिकुलर कहते हैं। हैगल क्या होता है? डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली। जैसे कि आप देखते हैं कहीं ना कहीं आप ऐसे बार्गेनिंग देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट होता है। और परसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंटली कह सकते हैं। सैवेंट क्या होता है? लर्न पर्सन, जो कि डेक्स्ट्रस कह सकते हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, इसको सैवेंट कहते हैं। कॉन्निवेंस क्या होता है? विलिंगनेस टू अलो और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट, उसको हम कन्निवेंस कहते हैं, जो कि विलिंगनेस टू अलो और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट। एलिगोरी ए स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ थ्रू सिंबल्स, जो कि कोई भी स्टोरी आप कार्टन से या सिंबल से आप देख सकते हैं। जो भी आर्कियोलॉजिकल टाइप कि जो भी होते हैं वो सिर्फ सिंबल से ही एक स्टोरी बनाते हैं। आप केव्स के अंदर ये सब देख सकते हैं, और पुराना ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है, और उनके अंदर केव्स के अंदर सिंबल्स के साथ मेंशन किया रहता है, उसको हम कहते हैं एलिगोरी। अब बात आता है अगला, वोल्यूशन। ये वोल्यूशन क्या चीज़ है? वोल्यूशन वो चीज़ है, एक द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, जिसको हम कहते हैं अकॉर्ड। जो कि जो वोल्यूशन है, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, उसको हम वोल्यूशन कहते हैं। अगला देखिए, पल्पिट क्या होता है? पल्पिट वो चीज़ है जो कि ए रेज्ड एंक्लोज्ड प्लेटफॉर्म इन ए चर्च और चैपल फ्रॉम विच द प्रीचर डिलीवर्स ए सरमन, जिसको हम कहते हैं पल्पिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एंक्लोज्ड प्लेटफॉर्म है चर्च के अंदर, आप देख सकते हैं, और चैपल फ्रॉम विच ए प्रीचर डिलीवर्स ए सरमन, जहाँ से जो प्रीचर होता है वो क्या करता है? उस सरमन को डिलीवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्पिट कहते हैं। उस एंक्लोज्ड प्लेटफॉर्म को आप चर्च के अंदर ये सब आप देख सकते हो। अब गज़ल क्या है? ईट और ड्रिंक ग्रीडीली। जैसे कि ग्लूटोन होता है, जो काफ़ी भूखड़ होता है, ग्लूटोन कहते हैं। वो क्या करता है? कोई भी चीज़ को खाता है और पीता है ग्रीडीली, काफ़ी फास्ट, मतलब ऐसा लगता है कि वो कभी खाया ही नहीं, उसको हम गज़ल कहते हैं। डेन्यूडी क्या होता है? स्ट्रिप ऑफ इट्स कवरिंग। पोसेशंस और एसेट्स को कहते हैं इसको डेन्यूडी, जो कि स्ट्रिप ऑफ इट्स कवरिंग या पोसेशन और एसेट्स। अगला देखिए, क्लॉदी, टू प्रोवाइड और कवर समवन विथ थिंग्स टू वियर। जैसे कि किसी को हम गरीब होते हैं, रोड पे सोते रहते हैं, उसको हम वी हैव टू प्रोवाइड सम क्लॉदी। सो क्लॉथ अलग चीज़ है, क्लॉदी मतलब वी आर प्रोवाइडिंग, इट्स अ वर्ब एक्चुअली। तो इस हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, लोड क्या है? ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग, उसको हम लोड कहते हैं, जो कि ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग। एंटीसीडेंट, ए थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकली प्रेसीड्स अनदर। नॉर्मली क्या होता है? कोई भी चीज़ उसके बाद रिपीट होने वाला, जैसे कि 2 के बाद जो मतलब जैसे 3 लिखते हैं, सो एंटीसीडेंट क्या है? 2 के बाद 3 है। सो ए थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकली, जैसे जो चीज़ इससे पहले एग्जिस्टेड है उसको हम कहते हैं, या लॉजिकली प्रेसीड्स अनदर, एक के बाद एक होने वाला। जैसे कि एंटीसीडेंट, आप एक कोई भी बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? लाइटनिंग या
जो वेव्स निकलता है। उसके बाद काफ़ी बड़ा साउंड आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें अलग, लाइटनिंग, थंडर होता है, एक बड़ी से बड़ी मतलब काफ़ी लाइटनिंग देख सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह का साउंड दिखता है। सो एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पे साउंड है। नोड क्या है? नोड वो चीज़ है, पॉइंट इन ए नेटवर्क और डायग्राम एट विच लाइन्स आर पाथवेज इन intersect or branch. So it's a point in a network or diagram at which lines or pathways intersect or branch, जिसको हम नोड कहते हैं। प्रोवीनियंस क्या होता है? द प्लेस ऑफ ऑरिजिन और अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग, जिसको हम कहते हैं प्रोवीनियंस, जो कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, अर्लीस्ट इज़ नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग। अगला देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 1300 से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग 50 प्लेलिस्ट बनाया गया है। प्लीज़ फोकस ऑन देम। अगला देखिए पेडागोजी। आप जानते हैं एंड्रागोजी और पेडागोजी अलग अलग एक टाइप ऑफ एजुकेशन है जो अडल्ट्स पढ़ाते हैं। अडल्ट्स को एंड्रागोजी कहते हैं, पेडागोजी जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। इट्स अ मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन एक्चुअली। हैगियोलॉजी जो कि लिटरेचर डीलिंग विद द लाइव्स एंड लेजेंड्स ऑफ सेंट्स को, जो कि लिटरेचर होता है जो डील करता है कंसर्निंग टू द लाइव्स एंड लेजेंड्स ऑफ सेंट्स जो होते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उसको हम हैगियोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी क्या है? जो कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसीजेस ऑफ टीथ, जो कि दांत होते हैं, दांतों के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं, जो कि दांतों के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। सबड्यू क्या है? टू अचीव ए विक्ट्री ओवर, जो कि किसी चीज़ के ऊपर अचीव करना, उसको हम सबड्यू कहते हैं। फ्लरिश क्या है दोस्तों? टू ग्रो विगरसली, मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो प्लांटेशन क्यों ना हो, चाहे आपका क्रॉप क्यों ना हो, काफ़ी अच्छी तरह से फ्लरिश यानी ग्रोइंग विगरसली। आजकल जितने भी हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? एक वन टाइप ऑफ फ्लरिशिंग ही कह सकते हैं, जो भी एडवांस इन द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब टीदर क्या होता है? टू अटैच टू समथिंग एल्स बाय और एज इफ बाय मीन्स ऑफ ए लाइन और कॉर्ड, उसको हम टदार कहते हैं, जो कि टू अटैच समथिंग एल्स बाय और एज बाय मीन्स ऑफ ए लाइन और कॉर्ड, उसको हम टीदर कहते हैं। फियर ऑफ फायर, जो कि फोबिया आप जानते हैं, अलग अलग फोबियास होते हैं। अब आग का जो भी फियर होता है उसको हम कहते हैं फियर ऑफ फायर, उसको हम एर्जनोफोबिया कहते हैं। एर्जनोफोबिया यानी जो कि आग से डरना। एस्ट्रोफोबिया क्या है? जो कि अबनॉर्मल फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफोबिया, जो कि अबनॉर्मल फियर होता है दोस्तों, जैसे थंडर होता है, लाइटनिंग होता है बारिश के दौरान, उस तरह का फियर को हम लोग एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ एस्ट्रा दिया गया है, ASTRA। यहाँ एस्ट्रो देखिएगा, इट इज़ ए सिवियर एंड इरेशनल फियर ऑफ स्टार्स एंड स्पेस। लोगों को स्पेस और स्टार से काफ़ी डर लगता है, उसको हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एस्ट्रा यानी जो कि थंडर और लाइटनिंग होता है, एस्ट्रो यानी जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की संबंधित फियर होता है। एरिनोफोबिया क्या होता है? इट इज़ अ फियर ऑफ मेन, जो कि मर्दों से काफ़ी डर लगता है उनको, उस तरह का जो घबराहट है उसको हम लोग एरिनोफोबिया कहते हैं। अगला देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स। जो भी साइंटिफिक स्टडी होता है जिस तरह का पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में और प्रिजन मैनेजमेंट के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं पेनोलॉजी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेनोलॉजी वो चीज़ है जो कि साइंटिफिक स्टडी होता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स और प्रिजन मैनेजमेंट कह सकते हैं। अगला देखिए क्रिमिनोलॉजी, जो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स को हम कह सकते हैं, जो कि क्रिमिनोलॉजी है दोस्तों। यूथोपिया, ए प्लेस दैट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेयर एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ जगह ऐसा होता है कि ये प्लेस है दैट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी जगह है, एंड वेयर एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, काफ़ी परफेक्ट है, उस जगह को हम लोग यूथोफोबिया कहते हैं। एक टाइप का स्वर्ग कह सकते हो। शावनी क्या है? शावनी वो चीज़ है जो कि ए मेंबर ऑफ नॉर्थ अमेरिका पीपल लिविंग फॉर्मरली इन द ईस्टर्न US एंड नाउ चीफली इन ओक्लाहोमा। सो देखिएगा यहाँ पे जो कि शावनी वो चीज़ है जो कि ए मेंबर ऑफ
नॉर्थ अमेरिका पीपल लिविंग फॉर्मरली इन द ईस्टर्न यूएस एंड नाउ चीफली इन ओक्लामा। सो ओक्लामा एक ऐसी जगह है जो कि आप देख सकते हो, वहाँ पे मेंबर ऑफ नॉर्थ अमेरिकन पीपल, वहाँ पे देख सकते हो उन लोगों को इन लोग क्या कहा गया है, शावनी कहा गया है। अगला देखिए, प्रोपगेट क्या होता है, ब्रीड स्पेसिमेंट्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल बाय नेचुरल प्रोसेस फ्रॉम द पेरेंट स्टॉक, जिसको हम कहते हैं प्रोपगेट। जैसे कि हम प्रोपगेशन आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करना, वो प्रोपगेट यानी ब्रीड स्पेसिमेंट्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल्स बाय नेचुरल प्रोसेसेस फ्रॉम द पेरेंट स्टॉक। अब बात आता है अंडरप्ले क्या चीज़ है, जो कि रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इम्पॉर्टेंट दैन इट रियली इज़, जिसको हम अंडरप्ले कहते हैं। स्ट्राइड क्या चीज़ है, जो कि वॉक विथ लॉन्ग डिसिसिव स्टेप्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो कि स्ट्राइड आप जानते हैं स्पेसिफाइड डायरेक्शन में काफ़ी जो कि आप वॉकिंग करते हो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक। स्ट्राइड यानी आप लॉन्ग स्टेप लेके वॉकिंग कर रहे हो ताकि आपका मसल्स जो है, थाई मसल्स और हिप मसल्स स्ट्रेच हो जाए और आपका फैट कम हो जाए, उसको स्ट्राइड कहते हैं। इम्पेरियस यानी ब्रिस्क, इसका क्वाइट अपोजिट होता है, छोटे छोटे कदम लेते हैं इस ब्रिस्क में, ये क्वाइट ऑफ द स्ट्राइड का ब्रिस्क कह सकते हैं। इम्पेरियस क्या होता है, एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग चीज़ को हम लोग इम्पेरियस कह सकते हो, जो कि एरोगेंट भी है और डोमिनेटिंग भी है, उसको इम्पेरियस कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों, एम्यूलेट क्या है। एम्यूलेट यानी मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन, जिसको हम एम्यूलेट कहते हैं, जो कि सरपास करना, सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन। डिट्टो क्या है, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग ऑलरेडी सेड इज़ एप्लीकेबल और सेकंड टाइम, जिसको हम डिट्टो कहते हैं, विच इज़ यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग ऑलरेडी सेड इज़ एप्लीकेबल ए सेकंड टाइम, डिट्टो। इनएप्टीट्यूड क्या होता है, लैक ऑफ स्किल होता है, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस को हम लोग इनएप्टीट्यूड कहते हैं, जिसके अंदर आप स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस भी नहीं है, सो इसको हम इनएप्टीट्यूड कहते हैं, जो कि इनएबिलिटी कह सकते हैं। डेक्सटेरिटी इसका क्वाइट अपोजिट होता है काफ़ी, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस इंसान होता है जो दोनों हाथ से लिखता है। डेक्स्ट्रस वो इंसान है जो कि डेक्सटेरिटी यानी स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद द हैंड्स, हाथों से जो भी टास्क बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं उसको हम डेक्सटेरिटी कह सकते हैं। दोस्तों, चेक द प्लेलिस्ट एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स। यू कैन इवन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम और देयर आर मोर थिंग यू कैन गेट फ्रॉम दैट प्लेस। सो आप ज्वाइन हो जाइए और आराम से आपको मिल जाएगा। अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाया गया है, सर्च करिए, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, प्रोवेस क्या होता है, स्किल और एक्सपर्टाइज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ फील्ड, उसको हम प्रोवेस कहते हैं। जो कि प्रो क्या जानते हैं ना, इस तरह का प्रो यानी स्किल और एक्सपर्टाइज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द फील्ड, उसको हम प्रोवेस कहते हैं। ऑर्थियोफी क्या है, द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जिस हिसाब से हम बात करते हैं अच्छी तरह से एलोक्वेंट होने के लिए आपको अच्छा खासा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। वो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए जो स्टडी होता है उस स्टडी को हम ऑर्थियोफी कहते हैं। इनएक्सोरेबल क्या चीज़ होता है, वन हु इज़ अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंट्रीटीज, उसको हम इनएक्सोरेबल कहते हैं, जो कि अनरिलेंटिंग है एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंट्रीटीज। पॉट बॉयलर क्या होता है, ए बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेरीली टू ब्रिंग इन मनी, जिसको हम पॉट बॉयलर कहते हैं। एक किताब है और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेरीली टू ब्रिंग ए मनी, जिसको हम पॉट बॉयलर कहते हैं। एपिस्टल या वर्स लेटर होता है, जिसको हम एपिस्टल कहते हैं। अगला देखिए, चेरिश क्या होता है दोस्तों, कीप इन वंस माइंड, अपना दिमाग में रख लो, उसको हम चेरिश कहते हैं। नर्चर करना क्या होता है, चेरिशिंग को नर्सरी कह सकते हो, जो कि आप बच्चों को नर्चर करते हैं, मतलब उनको पॉलिश करते हैं। अब बात आता है फोस्टर, एंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ, जिसको हम फोस्टर कहते हैं, किसी चीज़ को एंकरेज करना उसकी डेवलपमेंट पे। इवेड क्या होता है, एस्केप और अवॉइड स्पेशली बाय गाइड और ट्रिकरी, जिसको हम इवेड कहते हैं, जो कि एस्केप और अवॉइड स्पेशली बाय गाइड और ट्रिकरी। कन्फ्रंट क्या चीज़ है, जो कि कम फेस टू फेस विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट, जिसको हम कन्फ्रंट कहते हैं, जो कि फेस टू फेस कन्फ्रंट करना मतलब कम टू फेस और विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंसेंट, आर्गुमेंटेटिव हो चाहे उसके कंसर्निंग
कन्फ्रंट कह सकते हैं। बस दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। दिस इज़ अ PDF विच हैज़ बीन गिवन। अगर आपको चाहिए 2100 PDF, यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम और यू कैन मैसेज मी, यू विल बी गिवन ए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप अपना इंटरनेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट all the poor people.